हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एएलपी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एलपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ये सभी क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है जो धूम कोहरा में मौजूद रहता है और आंखों में जलन पैदा करता है? तो कौन सा है? तो ये पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, जो ये पराक्सील एसिटिल नाइट्रेट है, ये जो है आपका धूम कोहरा में मौजूद रहता है और हमारी आंखों में जो है ये जलन पैदा करता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो आपका तूफानी मौसम आने का। ठीक है, तूफान उफान आने का जो है आपका ये संकेत होता है। आगे क्वेश्चन की थर्मोस्टेट संबंधित है। तो जो थर्मोस्टेट है ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका तापक्रम से है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये आपका तापक्रम से संबंधित है। आगे की कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करती है। तो क्या उत्सर्जित करती है? तो ये आपकी गामा किरणें जो है आपका उत्सर्जित करती है। आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया होता है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है विषाणु द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा ये आपका होता है। आगे क्वेश्चन की आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश नीला दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन की दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे जो है आपका इंद्रधनुष जो है किस दिशा में दिखाई देता है? ठीक है, तो ये आपका किसी भी दिशा में नहीं दिखा। ठीक है, यह जो है नहीं, यह नहीं देख सकता है। ठीक है, उस समय जो है हम नहीं देख सकते। आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से जो है क्या बनेगा? तो ये आपका पानी बनता है। जब हम लोग हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। आगे क्वेश्चन की खाने का सोडा, इनमें से खाने का सोडा का क्या नाम है? ठीक है, जो खाने का जो सोडा होता है उसका जो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है वुड स्प्रिट? तो ये आपका मेथिल एल्कोहल को बोला जाता है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल को बोला जाता है। आगे की प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में? तो ये आपका रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। एमआरआई का पूरा रूप क्या है? ठीक है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म इसका नेम होता है। आगे क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो क्यों क्यों तैरती है? तो ये इसका रीजन है कि लोहे का जो भार है पानी से अधिक है तथा पारे से जो है कम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का जो पता लगाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है, क्या नाम है? पॉलीग्राफ है। ठीक है, क्या नाम है? पॉलीग्राफ है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो इनमें से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस है? तो ये है आपकी हीलियम। ठीक है, हीलियम जो गैस है ये नोबेल गैस है। नोबेल गैस कौन सी होती है? जिनका जो है अष्टक पूरा होता है। आगे क्वेश्चन कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन होता है? तो जो मच्छर भगाने वाली दवा होती है उसमें जो कौन सा एक सक्रिय रसायन होता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एलिथ्रन। ठीक है, क्या नाम है? एलिथ्रन है। आगे क्वेश्चन की कृत्रिम वर्षा प्रयुक्त पदार्थ कौन है? जब कृत्रिम वर्षा कराना होता है तो कौन सा जो है पदार्थ जो प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ जो प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया था? तो किस नाम से जो है 2011 को जो है ये आपका नामोदिष्ट किया था? तो ये आपका किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। ठीक है, 2011 को जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के नाम से जो है ये आपका नामित किया था। आगे की वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो जो वर्धानता वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें लाल रंग जो है किस कलर का दिखाई देगा? तो किस कलर का दिखाई देगा? तो उसे लाल जो है हरा दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है
तो रासायनिक दृष्टि से जो है सिंदूर क्या है, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे क्वेश्चन की मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो कैसी प्रक्रिया है मोमबत्ती का जलना, ठीक है, तो ये है आपका भौतिक, ठीक है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, इसमें ये पूछ रहा है ये इस प्रक्रिया, ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। आगे देखिए ये जो है मोमबत्ती का जलना जो है ना, इसमें दोनों सही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी और भौतिक परिवर्तन भी, ठीक है, ये दोनों होगा ये आपका। आगे क्वेश्चन कि रक्त के थक्का जमने का कारण क्या है, तो रक्त का जो थक्का जमता है किसके कारण जमता है, तो ये आपका थ्रोम्बिन के कारण, ठीक है, ये थ्रोम्बिन के कारण जमता है। आगे क्वेश्चन कि हवाओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो हवाओं की जो गतिज ऊर्जा, सॉरी पूछ रहा है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये केवल गतिज ऊर्जा होती है हवा में, ठीक है, हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो पेनिसिलिन होता है ये आपका किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका फफूंदी से, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, फफूंदी से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, तो ये आपका किस कारण से करता है, तो केंद्र अभिमुखी बल के कारण करता है, ठीक है, केंद्र अभिमुखी बल के कारण ये काम करता है। आगे क्वेश्चन कि फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो फूलों के जो अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, एंथोलॉजी बोला जाता है। न चिपकने वाले खाने के बर्तन में कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो टेफ्लॉन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, ये टेफ्लॉन होता है। आगे की निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो किसके एकत्रित होने से, तो ये आपका लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से जो मांसपेशियां होती है वो थकान का अनुभव करने लगती है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो किसने बताया था, तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आगे की मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, तो ये 4 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 4 होती है। आगे की पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो ये आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो पौधे के किस भाग से जो है आपका हल्दी प्राप्त होता है, तो ये आपका तना से, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, तना से। आगे की कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो कौन सा विटामिन है, तो आपका विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है ये आपका 0.4% होती है, ठीक है, 0.4%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल ये सही है, माल्टोस जो है माल्टेस में पाया जाता है, ठीक है, माल्ट में ये सही है। एसिटिक अम्ल ये दही ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है, और उसके बाद फार्मिक अम्ल जो है लाल चीटी में ये आपका सही है, ठीक है, तो ये सी जो है आपका गलत है। आगे क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि, ठीक है, डैश किस पर निर्भर करती है, लोलक की जो अवधि काल है ये किस पर निर्भर करती है, ठीक है, तो ये जो है आपकी लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है, ठीक है, उसकी लंबाई पर। आगे क्वेश्चन की जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो 5 जगत वर्गीकरण जो है ये आपका किसने दिया था, तो विल टेकर ने, ठीक है, विल टेकर ने जो है आपका दिया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो मूत्रालयों के पास जो गंध आता है जो नाक में चुभता है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण अमोनिया है, ठीक है, ये अमोनिया है, क्योंकि मूत्र में क्या होता है, ये अमोनिया पाया जाता है। नींबू में कौन मुख्यतः अम्ल होता है, तो नींबू में जो है मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सैट्रिक अम्ल पाया जाता है।
भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो ये आपका किससे संबंधित है? भारत में मिशन इंद्रधनुष, तो ये बच्चों के टीकाकरण से, ठीक है, बच्चों के टीकाकरण से है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा ये क्या मापा जाता है? तो ये आपका गैसों का दाब, ठीक है, गैसों का दाब मापा जाता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो किसकी गुणवत्ता मापता है ऑक्टेन संख्या? तो ये पेट्रोल की, ठीक है, किसकी मापता है? पेट्रोल की। आगे क्वेश्चन की, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? यह जो है आपको किसको प्रभावित करती है? तो आपको रुधिर को, ठीक है, ये रुधिर को प्रभावित करती है। आगे की अगला क्वेश्चन की, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी? ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपकी मापी जाती है गाइगर काउंटर के द्वारा, ठीक है, गाइगर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था, तो किसने किया था हाइड्रोजन बम जो है विकसित? तो ये आपका किया था एडवर्ड टेलर द्वारा, ठीक है, एडवर्ड टेलर द्वारा जो है हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पादप उत्पाद नहीं है? तो इनमें से जो है कौन पादप उत्पाद नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो आपका सैकरीन है। कौन सा नहीं है? ये सैकरीन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो जो पराश्रव्य होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।